जो 2 साल इन्होंने एक तो फीस दी ₹1,00,000 ₹1.5 लाख, वो एक तरफ, लेकिन 2 साल का जो इनका कैरियर जाया किया गया, एक तो हमें उसकी कंपनसेशन चाहिए। दूसरा, हमें जो ये फीस इन्होंने एक दी है, ये विद 100% इंटरेस्ट, 100 गुना इंटरेस्ट लगाया जाए और उस इंटरेस्ट के तहत वो फीस भी वापस की जाए। दो चीजें जो कॉलेज देने को भी रेडी है, क्योंकि वो अब उनको पता है कि अगर ये कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे तो उनका कॉलेज भी बंद होगा। सबसे पहले मैं आपको वो स्टूडेंट्स दिखा दूं राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। ये वही चेहरे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये वही चेहरे हैं जिनसे हमने पहले भी आपको मिलवाया था। और इनका ये कहना था कि अब जो है हमारे कॉलेज ने हमारा जो है वो साथ छोड़ दिया। जो आखिर तक ये कह रहे थे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने तक जो है हम रोल नंबर्स पकड़ा देंगे, आप सिर्फ पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्हें कहा गया था दिसंबर में एग्जाम होंगे, तब भी नहीं हुए। कहा गया हम आपके जो है खुद से एग्जाम करवा देंगे मार्च में, लेकिन मार्च में भी इनके एग्जाम जो है वो नहीं हुए। अब अप्रैल का मंथ है और ये पहले भी जो है वो आए थे हमारे पास और तब भी हमने इनकी बात सुनी थी। बट आज जो है इन्हें रकीब खान जी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी से, हम इनसे जानते हैं। आफ्टर ऑल ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। उससे पहले आप बता दें मुझे कि आपको कोई कॉलेज से फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? तो साफ तौर पर बच्चे यही कह रहे हैं कि हमसे किसने बात करने। रकीब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इसे हम एक स्कैम ही कहेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी भी भरी है और इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी ओवरऑल फ़ी भी भरी है, लेकिन फिर भी जो है इनके एग्ज़ाम नहीं हुए। अब इनके कॉलेज तो कह रहा है 1 साल वेस्ट हुआ, लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं हमारे 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सालों के वेस्ट की है वो डिफरेंट कोर्स के हिसाब से है। जैसे लेटर एंट्री वाले का 1 साल जो है वो ख़राब हुआ, पैरामेडिकल वाले का 2 साल ख़राब हुए। तो ये अलग अलग कोर्स में अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें इस सारे मुद्दे को लेकर, तो ये स्कैम जो है बेसिकली 3 तरह के लोग चलाते हैं: पैरामेडिकल कॉलेजेस, बोपी, और पैरामेडिकल काउंसिल। सबसे बड़ी गलती जो है वो कॉलेजेस की है, लेकिन कॉलेजेस इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा स्कैम कर रही है। यहाँ बच्चों से लाखों के हिसाब से फीस ली जाती है और केवल उनके साथ ठगा जाता है, उनके साथ धोखा किया जाता है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे जब पैरामेडिकल काउंसिल का गठन जो है वो 2014 और 15 के बीच हुआ, उससे पहले स्टेट मेडिकल फैकल्टी होती थी जो ये सारी चीज़ें देखती थी। लेकिन स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी एक बहुत बड़ा स्कैम थी। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई, उन चीज़ों को सामने देखने के बाद सरकार ने, उस समय की मौजूदा सरकार ने पैरामेडिकल काउंसिल बनाई। जो पैरामेडिकल काउंसिल आज एक जो है उन्होंने एक धंधा खोल लिया है कि बच्चों को सताने का, रुलाने का और कॉलेजेस के साथ मिलकर मिली भगत करने का। जब आप कॉलेजेस से बात करते हो, जब कोई आप जाके कॉलेजेस के स्टाफ से बात करोगे तो कॉलेज कहता है कि हमने एडमिशन दी बच्चों को, वो ये मानते हैं, वो फीस देने को भी तैयार होते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि अगर ये बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो इनके कॉलेजेस को बंद कराने का काम भी करेंगे। लेकिन हम लोग एक तरफ इनकी लड़ाई अब सड़क पे लड़ेंगे, दूसरी तरफ इन सारे कॉलेजेस का विरोध करेंगे, तीसरी तरफ हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चौथा हम उस कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ का भी घेराव करेंगे, पैरामेडिकल काउंसिल का जो चेयरमैन है उसका घेराव भी करेंगे, उनसे पूछेंगे। और ये सामने इस स्कैम के अंदर सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि पैरामेडिकल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो खुद कुछ कॉलेजेस के मालिक हैं। ये सारा स्कैम जो है मिलजुल के चलाया जा रहा है। इसमें कुछ बच्चों ने हमें ये भी जानकारी दी है कि इसमें कुछ कॉलेजेस में एडवाइजर साहब का शेयर है, कुछ में चीफ सेक्रेटरी साहब का शेयर है और कुछ में दूसरे जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कॉलेजेस है। लेकिन इन सारे कॉलेजेस के अंदर ये इतना बड़े पैमाने पे स्कैम्स करना और हजारों की तादाद में जिन बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, उनका जिम्मेवार कौन है? आखिर एक बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन मैं आपके माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा कि ये बच्चा जम्मू शहर का नहीं है, ये बच्चा पुंछ राजौरी का है, ये बच्चा चनाब रीजन का है, ये बच्चा बाहर से आता है। और जब ये इनके माँ बाप, अगर हम ज्यादातर इन बच्चों के माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो वो लेबर का काम करते हैं या किसानी का काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं या उनके पास वक्त नहीं होता है। जब वो पहली बार अपने बच्चे को लेकर किसी कॉलेज के अंदर देखते आते हैं और उस बच्चे को एडमिशन दी जाती है, फिर उस एडमिशन के बाद ऐसा बच्चा एडमिशन लेता है, अपनी तालीम हासिल करता है 2 साल तक,
उसका माँ बाप भी खुश होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से तालीम हासिल करता है, लेकिन उस दिन उसको झटका लगता है जब उसके बच्चे का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। वो एग्ज़ाम के ऊपर जब बात आती है तब कॉलेज कहता है कि हम पैरामेडिकल काउंसिल ने हमारे साथ जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया। पैरामेडिकल काउंसिल कहता है कि बोपी का जो फॉर्म भरना था वो इन लोगों ने वो नहीं भरा, लेकिन वो बोपी का फॉर्म भरने का काम स्टूडेंट्स का नहीं है, वो कॉलेज का है, क्योंकि एडमिशन जो है वो स्टूडेंट्स ने उनके कॉलेज ली। फिर उनको इनकी रजिस्ट्रेशन बोपी के तहत अगर करानी थी तो वो कॉलेज को करानी थी, बच्चे को बुला के उसकी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। तो वो तो कॉलेज का फॉल्ट है, वो तो बच्चों का फॉल्ट ही नहीं। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको 1 सीट अलाट है, जिनको 2 सीट अलाट है, और कुछ कॉलेजेस पे हमारी एक टीम जो है वो ऑलरेडी कोर्ट की तरफ रुख कर चुकी है। हम इन बच्चों के मुद्दे को भी लेके कोर्ट जाएंगे। और कुछ कॉलेजेस को जो है इसमें फाइन भी हाई कोर्ट ने किया है, लेकिन हम इन बच्चों का कैरियर सेव करने का काम पहला काम करेंगे। दूसरा काम, हम इन कॉलेजेस पे केस करेंगे कंपनसेशन का, कि जो इनका कैरियर खत्म किया है 2 साल से, उनके कैरियर की लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से और पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन से मिलकर बात करेंगे और इनको स्पेशल केस, एज ए स्पेशल केस के तहत इनको कंसीडर किया जाए और इनके एग्जाम लिए जाए ताकि इन बच्चों का कैरियर बच सके। एक चीज़ से पहले जिस तरह से आपने सर्वे किया होगा, क्या इनके और भी स्टूडेंट हैं जो पिछले सालों के रह चुके होंगे, या सिर्फ यही 17 स्टूडेंट्स? देखिए, बेसिकली ये जो इशू क्रिएट हुआ है ये 2020 के बाद हुआ है। पहले क्या होता था कि कॉलेजेस जो है वो एडमिशन दे देते थे, जैसे किसी कॉलेज को 180 सीटें हैं, उससे पहले 2020 से पहले पैरामेडिकल काउंसिल जो है वो नहीं होती थी, ठीक। लेकिन अब ये क्या है कि इसमें जब से काउंसलिंग को इन्वॉल्व किया गया है और काउंसलिंग की वजह से किसी कॉलेज को 1 सीट अलाट है। पहले क्या होता था कि जो कॉलेज था वो एडमिशन्स ले लेता था, एडमिशन्स के बाद वो क्या करता था कि एडमिशन्स के बाद क्या करता था, जब एग्जाम्स के लिए डेट निकालती थी तो ये कॉलेजेस जो है वो अपना सारा सिस्टम लेके जाते थे और पैरामेडिकल काउंसिल में जाके एडमिशन करते थे। चाहे 200 बच्चे की एडमिशन ले ली तो 200 बच्चे का एग्जाम हो जाता था, वो भी एक तरीके का एक स्कैम था। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है सबसे बड़ी गलती अगर मैं मानता हूं तो पहली गलती कॉलेज की है, दूसरी गलती पैरामेडिकल काउंसिल में बैठे जो अपने कॉलेजेस को सेव करने के लिए इन सारे बच्चों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। मैंने 4 हमारी मुख्य मांगे हैं। एक, इन बच्चों को के केस को स्पेशल केस कंसिडर किया जाए और इनके कैरियर को बचाया जाए। दूसरा, हम इन सारे कॉलेजेस के, चाहे वो राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कावा कॉलेज है, मैदरे मेहरबान है, या जितने और कॉलेजेस हैं, चाहे वो पुंछ में किसी कॉलेजेस के नाम आ रहा है, रजौरी में 2-3 कॉलेजेस का नाम आ रहा है, किश्तवाड़ का एक कॉलेज आ रहा है, डोडा का एक कॉलेज आ रहा है, इन सारे कॉलेजेस के खिलाफ हम कोर्ट की तरफ कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से इन कॉलेजेस को बंद करने की अपील करेंगे। साथ साथ इन बच्चों के लिए कंपनसेशन मांगेंगे। जो 2 साल इन्होंने एक तो फीस दी, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, वो एक तरफ, लेकिन 2 साल का जो इनका कैरियर जाया किया गया, एक तो हमें उसकी कंपनसेशन चाहिए। दूसरा, हमें जो ये फीस इन्होंने एक दी है ये विद 100% इंटरेस्ट, 100 गुना इंटरेस्ट लगाया जाए और उस इंटरेस्ट के तहत वो फीस भी वापस की जाए। 2 चीजें जो कॉलेज देने को भी रेडी है, क्योंकि वो अब उनको पता है कि अगर ये कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे तो उनका कॉलेज भी बंद होगा, ठीक। तीसरी चीज, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से और एलजी साहब से कहते हैं कि आप बीइंग ए स्पेशल केस इन बच्चों को कंसीडर करें और इनके कैरियर को बचाया जाए। चौथा, हम जो पैरामेडिकल काउंसिल का चेयरमैन है उसका घेराव भी करेंगे। और आप, मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि आप पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन को पकड़िए, उससे प्रश्न पूछिए कि इन सारे मामलों का जिम्मेवार कौन है। अगर ये कॉलेजेस चल रहे हैं, अगर इन कॉलेजेस ने एडमिशन दी, तो क्या पैरामेडिकल काउंसिल की जो कोर टीम होती है, जो कॉलेज का एकेडमिक सेशन देखती है, क्या उन्होंने जाके देखा कि इन कॉलेजेस के अंदर जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं, इन कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड है कि नहीं है? तो ये बेसिकली एक नेक्सिस है जिसका खुलासा हमने आज आपके सामने किया है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम इस लड़ाई को लंबा लेके जाएंगे। जिस तरीके से हमने 28 दिन लंबी लड़ाई लड़कर स्टेट मेडिकल फैकल्टी को पैरामेडिकल काउंसिल में चेंज कराया था, इसी तरीके से एक बड़ी लड़ाई का आगाज जो है वो अल्ताफ बुखारी की सेना और अपनी पार्टी का यूथ विंग करने जा रहा है। हम इनकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इनको इंसाफ और इनका हक नहीं मिल जाता।
पार्टी की तरफ से जो कोर्ट का दरवाज़ा है वो खटखटाया जाएगा और इन स्टूडेंट्स को जो है इंसाफ दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसे जो है स्पेशल केस जो है वो कंसीडर किया जाए। ना जाने ऐसे और कितने कॉलेजेस होंगे या कितने और बच्चे होंगे जिन्होंने सफ़र किया होगा, तो उसको भी ये जो बहुत बड़ा स्कैम है इस पर भी जो जांच होनी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।